परिवर्तन और ट्रिपल इंजन की सरकार से होगा मिहिजाम शहर का चहुमुखी विकास। जी हां, नगर परिषद मिहिजाम के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कविता देवी ने कहा कि मिहिजाम की जनता परिवर्तन के साथ साथ विकास चाहती है। उन्होंने कहा कि इतने सालों के बाद मिहिजाम का जो समुचित विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है, लिहाजा शहरवासी परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ यह भी बताते चले कि कविता देवी कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, जो कि पार्टी के मिहिजाम नगर अध्यक्ष अरुण दास की पत्नी हैं। इस संबंध में पार्टी के नगर अध्यक्ष अरुण दास का कहना है कि मिहिजाम की जनता यदि अपना आशीर्वाद कविता देवी को देते हैं तो मिहिजाम का सर्वांगीण विकास पूरी तरह से हो पाएगा। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार से मिहिजाम का विकास होगा। उसे विस्तार से बताते हुए अरुण दास क्या कुछ बोल रहे हैं, उसे सुनने से पहले यदि अभी तक आप मेरे डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि क्षेत्र की हर चुनावी खबर आप तक पहुंच सकेगा। लीजिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कविता देवी एवं मिहिजाम नगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अरुण दास क्या कुछ बोल रहे हैं, उसे आप लोग भी जरूर सुनिए। धन्यवाद। मेरा नाम कविता देवी है। हम अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा विकास। मिहिजाम के जनता परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। अभी जो मिहिजाम में नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर खड़ी हुई हैं, जिनका नाम कविता देवी है, मैं उनका पति हूँ। मिहिजाम नगर परिषद में रोड, नाली, सड़कें, ये विकास नहीं है, इसको विकास नहीं कर सकते। महिला प्रत्याशी इस बार महिला चेयरमैन बनेंगी। महिलाओं के लिए क्या विकास है मिहिजाम के लिए? तो मैंने अपने प्रत्याशी से, और इन्होंने अपने संकल्प पत्र जो है उसमें महिलाओं को लेकर बहुत सुंदर, जैसे यहाँ पे गर्ल्स स्कूल्स हैं, बेसिक स्कूल है, हाई स्कूल है, यहाँ पर लड़कियां भी और लोग भी पढ़ते हैं। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है कि मैं इन सब जगहों पर सीसीटीवी कैमरा दूंगी। और इन्होंने कोशिश किया है, जो हमारा जनजातीय कॉलेज है जो आज जर्जर स्थिति में है, यहाँ महिलाओं के लिए अगर संभव हो सका तो इन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार, हमारे गठबंधन की सरकार महिला कॉलेज के लिए ये प्रस्ताव भेजेंगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। और साथ ही साथ मिहिजाम नगर परिषद में रहने वाले सभी सम्मानित नागरिकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, एज ए कविता देवी के हस्बैंड के होने के नाते, कि यह चुनाव कोई राजनीतिक पार्टी का चुनाव नहीं है। ये आपको, हमको, हम सबको, मिहिजाम नगर वासियों को ये देखना है कि कौन से प्रत्याशी को हम यहाँ पर बैठाएं जिससे हम अधिक से अधिक लाभ ले सके। निसंदेह उसमें हमारी पत्नी कविता देवी अग्रणी रूप से सबसे आगे खड़ी हैं, क्योंकि इनका समर्थन जहाँ गठबंधन का है, हमारे माननीय मंत्री जी का भी है, और यहाँ के जनता का भी प्यार मिल रहा है। तो मैं जनता से सिर्फ यही अपील करूँगा कि आपकी जो भी आकांक्षा अपने नगर परिषद के अध्यक्षा से है, वो निसंदेह हमारी पत्नी कविता देवी आपके उस विश्वास और भरोसे पर खरी उतरेगी। मिहिजाम में विकास की लहर दौड़ेगी। जो विकास अब तक छूट गए हैं उन सारे विकासों पे कार्य होगा। हमारे गठबंधन की सरकार है और यहाँ का जो विधायक है वो माननीय मंत्री जी भी हैं, और उनका जब सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन हमारे प्रत्याशी श्रीमती कविता देवी को प्राप्त है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि राज्य में और भी हमारा यहाँ विधायक होने के नाते जो हमारी प्रत्याशी कविता देवी जी हैं,
ये अगर चुनकर नगर परिषद के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठती हैं तो मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जो विकास नगर परिषद के अंतर्गत नहीं हो सकता, हमारी प्रत्याशी कविता देवी उस विकास को जरूरत पड़े तो माननीय मंत्री जी का भी सानिध्य लेकर, उनका भी समर्थन लेकर, जरूरत पड़े तो हमारा गठबंधन सरकार उनके मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से भी मिलकर वो सारे विकास जो मिहिजाम में अब तक मिहिजाम नगर परिषद महरूम रहा उसको धरातल पर लाएंगी। वैसा पूरा रोड मैप तैयार करेंगी। और मतलब ये कहने का भाव मतलब ये भी है कि जो कार्य नगर परिषद से संभव नहीं हो सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रत्याशी कविता देवी उसको सरकार से भी चाहे जिस भी रूप से वो लेकर आएंगी और मिहिजाम नगर का संपूर्ण विकास होगा। जो भी नगर परिषद के अध्यक्ष से उनका आशा है, जो उनका भरोसा है, वो कभी भी नहीं टूटेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।